तभी मेघनाद ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। अमोघ शक्ति लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के मध्य द्रोणांचल पर्वत पर संजीवनी बूटी नाम की एक बूटी मिलती है, जिससे लक्ष्मण के जीवन की रक्षा की जा सकती है। यदि वो बूटी सुबह होने से पहले नहीं लाई गई तो लक्ष्मण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, संजीवनी बूटी मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी आ गए। लक्ष्मण, तुम्हारा घाव भर गया, तुम ठीक हो गए। हनुमान, तुम भी बड़े प्यारे भाई हो मेरे। राम और रावण की सेनाओं के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला, जिसमें रावण के कई साहसी और शक्तिशाली सेना नायक मारे गए। मेघनाद, जिसे रावण अजेय समझता था, लक्ष्मण के हाथों युद्ध में मारा गया। राक्षस राज, आप इतने दुखी क्यों हैं? अहि रावण, लंका राज्य इस समय अत्यंत बुरे समय से गुजर रहा है। जिन मेघनाद और कुंभकर्ण से देवता भी डरते थे, उन्हें 2 वनवासियों ने युद्ध में मार डाला है। मैं चाहता हूँ कि लंका को इस संकट से मुक्त कराने में तुम मेरी मदद करोगे। आज्ञा कीजिए राक्षस राज। अहि रावण, तुम अत्यंत मायावी और वेश बदलने में कुशल हो। तुम ऐसा करो कि छल द्वारा राम के शिविर में प्रवेश करके अपना माया जाल रचकर राम लक्ष्मण को कैद कर लो। उन दोनों वनवासियों को अपने बीच न पाकर वानर भी अपना धैर्य खो बैठेंगे। फिर मैं सहसा उन पर आक्रमण करके उन्हें यमलोक भेज दूंगा। फिर तुम पाताल लोक में देवी के मंदिर में राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देना। इस प्रकार राक्षस वंश इस महान संकट से मुक्ति पा जाएगा। राक्षस राज, राम लक्ष्मण को कैद करना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जिनके सामने कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धा रणभूमि में नहीं टिक सके, उन्हें कैद करना जलती हुई आग को मुट्ठी में पकड़ने के समान है। मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हूँ और मेरा ये कर्तव्य भी है। मैं उन वनवासियों के शिविर में जाकर उन दोनों भाइयों को अपने माया जाल में फांस लूंगा। फिर आपकी विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हनुमान, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने शिविर में नहीं हैं। परंतु मैंने तो उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा। उनके धनुष बाण तो शिविर में ही रखे हैं, फिर वो कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे साथ छल किया गया है। अब तो हमारा युद्ध सीधे रावण से ही होना था। श्री राम को अपने मध्य न पाकर वानर उत्साह पूर्वक युद्ध नहीं कर सकेंगे। रात में सभी के सोने के बाद क्या शिविर में कोई आया था? विभीषण जी कल रात में देर से आए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि समुद्र तट पर आराधना करते समय उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। हमें तत्काल विभीषण जी के पास चलकर उनसे वस्तु स्थिति जाननी चाहिए। आपको कल रात शिविर लौटने में देर कैसे हो गई थी? आप क्या कह रहे हैं? वानर राज में तो सायकाल ही शिविर में आ गया था। उसके बाद तो मैं बाहर गया ही नहीं था। लेकिन आप तो रात में आए थे। आपने मुझे बताया
कि आप आराधना में व्यस्त थे। मैं समझ गया, ये कार्य निश्चय ही अहिरावण का है। मेरा वेश धारण करने की क्षमता मात्र अहिरावण में ही है। निश्चय ही वही अपनी माया के प्रभाव से प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को मूर्छित करके उठा ले गया होगा। वो कहाँ रहता है? वो मायावी राक्षस पाताल लोक में निवास करता है। माँ काली के वरदान के कारण उसे अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हैं। मैं अहिरावण को पाताल लोक में भी खोज निकालूंगा और उसे यमलोक भेजकर प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को ले आऊंगा। हनुमान ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया तो भूमि में दरार पड़ गई। हनुमान उस दरार में कूद पड़े और पाताल लोक पहुंच गए। तुम्हारा पाताल लोक में आने का साहस कैसे हुआ? मैं तुम्हें अभी यमराज के पास भेजता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ वानर, मुझे प्रभु श्री राम का महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुम मुझे पराजित करके ही भीतर जा सकते हो। मैं पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकर ध्वज हूँ। पाताल लोक के स्वामी ने मुझे इस से मैं निकला, फिर अहिरावण ने अपने संरक्षण में रखकर मेरा पालन पोषण यही पाताल लोक में किया। तुम मेरे पुत्र भी हो तो क्या हुआ, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना ही होगा। आप मुझे पराजित करके बांध दीजिए, तत्पश्चात आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। हनुमान ने मकर ध्वज को पराजित करके उसे अपनी पूंछ से बांध लिया और पाताल लोक में प्रवेश कर गए। वहाँ काली के एक मंदिर के पास पहुँचे और काली की मूर्ति के पीछे छुप गए। जैसे ही अहिरावण उनके सामने आया, उस पर अपनी गदा से प्रहार करके उसे मार डाला। अहिरावण के वध का समाचार सुनने के बाद रावण निराश तो अवश्य हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में जा पहुँचा। वानर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे कारण कई अवसरों पर मेरी जय पराजय में बदली है। प्रभु, रावण इस प्रकार नहीं मरेगा। इसकी नाभि में अमृत है। आप सबसे पहले अग्नि बाण मारकर इसकी नाभि का अमृत सुखा दीजिए और फिर इसका सुर काट दीजिए।